वो दिन था 16 जनवरी 2025 और जगह थी दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का रायपुर और रायपुर के पास का घना जंगल। जंगल इतना ज़्यादा घना कि आदमी दिन में भी अंधेरा महसूस करे और जाने की हिम्मत ना पड़े। लेकिन तभी एक व्यक्ति की कुछ मजबूरियां, कुछ ज़रूरतें उसे उस जंगल की तरफ ले आई और वो आदमी लकड़ियां काटने गया था ताकि कुछ लकड़ियों को अपने घर चूल्हे चौके के लिए इस्तेमाल कर सके और बाकी लकड़ियों को बेच के और अपने परिवार का गुजारा कर सके। वो उस जंगल में थोड़ी दूरी गया था कि उसको एक लाल दुपट्टा दिखाई दिया। तो उसने लाल दुपट्टे की तरफ देखा तो तभी उसको एक इंसानी जिस्म का हाथ दिखाई दिया। तो जैसे उसको हाथ दिखाई दिया वो एकदम चौंक गया, हैरान रह गया। फिर उसने देखा ध्यान से, तो जब ध्यान से देखा तो उसको एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई दी और लड़की की उम्र थी कोई 16-17 साल की। तो एकदम से वो आदमी घबरा गया और उसका जो सांस था ना ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। जी हाँ दोस्तों, वो एक लड़की की डेड बॉडी थी। उस लड़की का नाम था संगीता और उसकी उम्र यही कोई होगी 16-17 साल की। और वो एक मध्यम परिवार से थी और उसका सपना था डॉक्टर बनने का। और डॉक्टर बन के ताकि अपने जीवन को सुधार सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। लेकिन एक छोटी सी गलती उसने उसको डॉक्टर बनने की बजाय एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता और जहाँ उसके सपने थे कि उसके गले के अंदर स्टेथोस्कोप हो, शरीर पर सफ़ेद एप्रन हो और वो किसी हॉस्पिटल में बड़ी डॉक्टर हो। लेकिन एक मामूली सी गलती ना उसको वहाँ पहुँचा दिया दोस्तों जहाँ डॉक्टर की बजाय वो एक डेड बॉडी के रूप में बदल गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या कौन थी संगीता और उसने क्या ऐसी गलती की कि डॉक्टर बनने की बजाय आज वो एक डेड बॉडी के रूप में एक जंगल में पड़ी हुई थी, अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ पड़ी हुई थी। तो जानिए सब कुछ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या वजह थी, कौन थी, कहाँ का मामला था और कैसे वो लड़की डॉक्टर बनने की बजाय एक मृत शरीर के रूप में पड़ी हुई थी। बस आप देखते रहिए मेरा ये वीडियो, बने रहिए आप मेरे साथ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हर बच्चा सपने लेता है कि वो पढ़ लिख के ने बड़ा आदमी बने, अपने जीवन को भविष्य को उज्जवल बनाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और सफलता हासिल करे। लेकिन कई बार दोस्तों बच्चा ऐसी गलती कर देता है कि उसकी छोटी सी एक भूल लगा लीजिए या गलती लगा लीजिए, वो उसको ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है और उस बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि उससे वो गलती हुई तो हुई कैसे। जहां उसके सपने बड़ा अधिकारी बनने के थे, बड़ा डॉक्टर बनने के थे, बड़ा मिलिट्री में जाने के थे, तो वो सारे के सारे जो सपने हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ दोस्तों रायपुर में। रायपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली थी। वो जो घर का मुखिया था वो ऑटो रिक्शा चलाया करता और उसकी जो ऑटो रिक्शा चलाया करता उसकी एक लड़की थी संगीता और उसकी जो पत्नी थी वो किसी प्राइवेट स्कूल में थी, मेड का काम किया करती, आया का काम किया करती। तो वो जो लड़की संगीता थी ना वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी और उसने शुरू से ही सपना ले रखा था कि वो डॉक्टर बनेगी। तो उनके परिवार वालों को पता था भाई हमारी बेटी पढ़ने में अच्छी है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो वो भी पूरा कोऑपरेट किया करते। तो वो लड़की पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी लिया करती। तो कोचिंग लिया करती तो तभी उसकी मुलाकात हुई एक रज्जाक खान के लड़के के साथ। अब रज्जाक की उम्र थी 22-23 साल या 24 साल की होगी और लड़की थी थोड़ी नासमझ थी, भोली थी, 15-16 साल की उसकी उम्र थी। तो रज्जाक से उसकी मुलाकात होगी। तो जो मुलाकात हुई वो धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, फिर उनमें दोस्ती बढ़ी, दोस्ती बढ़ने के बाद फिर उनमें प्यार हो गया और उस शारीरिक संबंध हो गए उनके अंदर। तो दोस्तों टाइम बीतने लगा, 1 साल 2 साल हो गया। तो उसने लड़की ने सोचा कि ये तो मेरे मामले में सीरियस ही नहीं है, तो वो उसको कहने लगी मैरिज करने के लिए। लेकिन तब तक दोस्तों वो जो रज्जाक था ना उसका जो रिश्ता ना और कहीं फिक्स हो चुका था, यानी मंगनी हो चुकी थी। तो वो उस बात को टालने लगा। तो जब टालने लगा तो लड़की ने भी थोड़ी बहुत इंक्वायरी की तो उसको पता चला कि इसकी तो मंगनी हो चुकी है और ये तो दूसरी मैरिज करने लग रहा है। तो उसको संगीता को बड़ा गुस्सा आया। तो संगीता ने उसको कॉल की कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं इस चीज़ को सभी को बता दूंगी, तेरे घर वालों को बता दूंगी, मैं पुलिस में केस दर्ज करवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी। मतलब काफ़ी उसने झगड़ा किया रज्जाक के साथ। तो इससे रज्जाक और ज़्यादा घबरा गया। तो घबराने से उसने सोचा कि मामले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे इसको मनाया जाए। तो उसने कॉल किया लड़की को
कि हम मुझको मुलाकात कर लेते हैं और एक कहीं बैठ जाते हैं और ठीक है मैं उसको मंगनी को तोड़ देता हूँ और जो कुछ भी है मामला हम सेट आउट कर लेते हैं। तो लड़की ने जब ये दिखाई दिया कि रज्जाक जो उसका प्रेमी है वो मानने लग रहा है, तो उसने भी कह दिया ठीक है, वो भी थोड़ी शांत हो गई। तो फिर उसने मैसेज किया उसके पास कि आज शाम को ट्यूशन के बाद, यानी जो कोचिंग लिया करते, कोचिंग के बाद जंगल के रास्ते पर आ जाना और वहाँ कोई देखेगा भी नहीं और वहाँ हम आपस में बात कर लेंगे और मामले को ख़त्म कर लेंगे। तो लड़की ने भी जब मैं सवेरे उसके पास मैसेज आया तो उसने भी सोचा कहाँ चलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसका प्रेमी बुला रहा था। तो उसने अपनी माँ को कह दिया कि माँ आज टेस्ट है और मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी। तो उसकी माँ ने भी कह दिया क्योंकि पता था बच्ची पढ़ रही है, इंटेलिजेंट लड़की है, कोचिंग लेने लग रही है तो टेस्ट तो होगा ही, किसी तरह का उसने शक भी नहीं किया। और वो कोचिंग के बाद चली गई जंगल के रास्ते पे जो उसने बताया था और वहाँ रज्जाक उसका इंतजार करने लग रहा था। तो वहाँ पर फिर वही बातें होने लगी। तो उसने समझाने की कोशिश की कि मेरे घर वाले मेरा रिश्ता करना चाह रहे हैं, इसमें मेरी नहीं चलती। तो ये सुनकर संगीता और भी बढ़ गई। तो उसने कहा कि जब तुम्हारी इतनी चलती ही नहीं थी तो तुमने क्यों मेरे साथ प्यार का नाटक किया, क्यों तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब इतनी आगे निकल के ने और अब तुम मना कर रहे हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और मैं पुलिस को भी बताऊंगी, तुम्हारे ऊपर रेप का केस भी लगवाऊंगी और अपने घर वालों को भी अभी जाके बताऊंगी। तो इससे रज्जाक है वो घबरा गया। तो वो घबरा के न उसको पहले समझाने लगा, फिर आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, कहा सुनी हुई। तो रज्जाक तो आखिर मर्द तो मर्द होता है, लड़की भले के कितनी वो हो उतनी ज़्यादा ताकत उसके अंदर शारीरिक ताकत नहीं होती। तो उसने इसी तरह की गुत्था मुत्थी में उसने रज्जाक ने उसका गला दबा दिया। तो उसने प्रयास किया होगा, थोड़े बहुत खून खान भी आगे होंगे इधर उधर क्योंकि जंगल का मामला था। तो आखिर में लेकिन ये है कि उसका गला दबा के लड़की हो गई बेहोश। तो उसने सोचा कि ये बेहोश होगी, लेकिन एक्चुअली में जब ध्यान से देखा तो संगीता ने दम तोड़ दिया था क्योंकि उसका दम घुट गया था। तो इससे वो घबरा गया एकदम से। अब उसका समझ में नहीं आया क्या करे क्या नहीं करे। फिर उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त को बुलाया। तो दोनों ने सलाह की भाई क्या करें कैसे करें, ये तो एकदम से मर्डर हो गया इसका, अब तो ज़िंदगी भी ख़राब है। तो उसने अब क्योंकि उनके पास कोई फावड़ा फोड़ा या कसी वसी वो तो थी नहीं कि उसको दबा दे, तो उन्होंने उसको एक झाड़ी के नीचे उसकी डेड बॉडी को सरका दिया और वहाँ से चुपचाप अपने घर चले आए। तो दोस्तों उधर जब देर होगी, शाम को उसके टाइम हो गया, टेस्ट का भी टाइम हो गया, कोचिंग सेंटर का भी टाइम हो गया। तो उसकी माँ ने देखा कि अभी तक लड़की आई नहीं। तो पहले तो थोड़ा इधर उधर पूछताछ की, उसने फ़ोन किया क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, लड़ाई झगड़े में जो उसका फ़ोन था वो टूट गया था। तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शाम को उसका पिताजी आया तो उन्होंने और उसकी सहेलियों से इधर उधर पूछताछ की, रिश्तेदारों में पता किया, तब तक रात हो गई थी। तो उन्होंने सोचा सवेरे जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। तो वो अगले दिन पुलिस में उन्होंने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी कि हमारी लड़की कल कोचिंग सेंटर पर गई थी तो और उसके बाद आई नहीं। तो पुलिस ने जैसी इंक्वायरी होती है वो भी अपनी इंक्वायरी की, जो खाना पूर्ति होती है वो खाना पूर्ति की और लड़की का कहीं पता चला नहीं। लेकिन दोस्तों फिर तभी अचानक पुलिस के पास एक आदमी का फ़ोन आता है। तो उसने कहा कि जी मैं रायपुर के लकड़ियाँ लेने आया था जंगल में और यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है, उससे थोड़ी बहुत पूछताछ करती है। लेकिन जब पुलिस लड़की वहाँ पहुँचती है तो गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पास थी। तो वो संगीता के माँ बाप को बुलाती है। तो माँ बाप ने आकर ना उसकी अपनी लड़की को पहचान लिया। तो पहचान लिया तो लड़की का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया। फिर उसकी इंक्वायरी करने लगी। तो जो उसका फ़ोन था, जो टूटा हुआ फ़ोन था, वो उसको रीअसेंबल करके ना उसमें जब उसने सिम डाल के चालू करवाया पुलिस ने फ़ोन, तो उसमें देखा कि उसकी जो लास्ट कॉल थी वो रज्जाक के पास थी। तो फिर उसने रज्जाक के पास उसको फ़ोन मिला के ना उसके पास पहुंची पुलिस, उसको पकड़ भी लिया। तब तक वो व्हाट्सएप का जो मैसेज था वो भी देख लिया पुलिस ने। तो रज्जाक से पूछा भाई संगीता कहाँ है? तो उसने कहा जी कौन संगीता, मैं तो जानता ही नहीं। तब पुलिस ने थोड़ा टाइट हो गया उससे पूछा तो बोला हाँ जी जानता था लेकिन मुझे तो नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन फिर तभी उसने उसकी लास्ट कॉल दिखाई और वो व्हाट्सएप का जो मैसेज रज्जाक ने उसको भेजा था वो दिखाया। तो अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि पुलिस को सच बताने का। तो उसने कहा आगे जी मेरे रिश्ते संबंध थे, ये मेरी और कहीं मंगनी हो गई थी और ये मेरे पर शादी का दबाव डाल रही थी। मैं इसको मनाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, लेकिन ये मानी नहीं और उलझ गई। तो मुझे लगा कि कल को ये तेरी ज़िंदगी ख़राब ना कर दे। तो हमारे अंदर झगड़ा हो गया, झगड़ा होकर न और मेरे से इसका मर्डर हो गया, गला दबा दिया। तो फिर उसने पूछा कि तुम अकेले थे? तो उसने कहा कुछ टाइम तो मैं अकेला था लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त को बुला लिया। तो उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया।
अरेस्ट करके ने जो मामला मीडिया में उछला तो हंगामा हुआ, तो इस मामले को दे दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में देने से दोस्तों रज्जाक को तो हुई उम्र कैद की सज़ा, और जो उसका दोस्त था उसको हुई 7 साल की सज़ा। अब आगे उसको अपील करेंगे, क्या करेंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी गलती से जहाँ एक इंटेलिजेंट बच्ची, और अभी उसकी उम्र 16-17 साल ही थी, और उसको डॉक्टर बनना था, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर मुकाम पर लेके जाना था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना था, अपने माँ बाप को बुढ़ापे में, क्योंकि वो अकेली लड़की थी तो बुढ़ापे में उनकी भी देखभाल करनी थी, और कहाँ एक प्यार के चक्कर में पड़ के अपनी सारी ज़िंदगी, अपना कैरियर, अपना भविष्य सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो आज ये समझ में नहीं आता कि बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ कैसे कर लेते हैं, और अपने जीवन के जो सपने हैं, जो उनका मकसद है, उसकी बजाय कैसे भटक जाते हैं। अब इस संगीता को देखिए, खुद की जान गई, अब माँ बाप का अकेले वो बुढ़ापे में सहारा थी, तो अब वो माँ बाप क्या करेंगे, अब माँ बाप कहाँ जाएंगे। तो संगीता तो चली गई, और साथ में रजा के उसको उम्र कैद की सज़ा होगी, उसके दोस्त को 7 साल की सज़ा होगी, लेकिन उससे मिला किसको क्या फ़ायदा किसको, किसी को नहीं। तो आजकल के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं सोचते, और प्यार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, अपने माँ बाप की ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सोचने की बात है कि बच्चे कैसे इस तरह की चीज़ों से बचे, कैसे माँ बाप उनको बचाएं। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, और कैसे बच्चों को बचाया जाए, ये आप सोचिए और ये आप बताइए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो क्राइम स्टोरी है ये पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं क्राइम स्टोरी भी आपको सुनाऊं, तो इसी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि क्राइम स्टोरी की बजाय मुझे सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों पर ही ध्यान देना चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं क्राइम स्टोरी की बजाय आपको पॉलिटिकल मुद्दे ही, उन्हीं के ऊपर आपकी विवेचना आपके सामने लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे किस ट्रैक के ऊपर रहना चाहिए, ताकि मैं भविष्य में उसी ट्रैक पर रहूं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।